व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो जो मैं इस पर डालते रहता हूं आप तक पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं साइक्लोट्रॉन। ये 12th का टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में भी पूछते रहता है और इसको समझना और लिखना बहुत आसान है। थोड़ा सा अगर इस पर आप ध्यान देंगे तो इसको बहुत आराम से आप लिख सकते हैं। अब इसका जो साइक्लोट्रॉन है इसका क्या काम होता है, तो इसका काम होता है टू एक्सीलरेट चार्ज पार्टिकल। मतलब जो चार्ज पार्टिकल है उसको ये त्वरित करता है। ऐसा नहीं है कि हर एक चार्ज पार्टिकल को ये त्वरित करेगा, जो बहुत स्मॉल मास का चार्ज पार्टिकल है उसको ये एक्सीलरेट नहीं कर सकता है। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसको बनाने के लिए जो हम एक हॉलो कंडक्टर लेते हैं। हॉलो कंडक्टर, हॉलो मतलब कंटेनर। तो ये कंटेनर क्या करता है, तो ये कंटेनर ही के मदद से हम चार्ज को एक्सीलरेट करते हैं। तो ये कंटेनर जो इस लेते हैं हॉलो खोखला, जो ये हमारा कंटेनर है वो कैसा होगा, तो सेमी सर्किल टाइप का होगा। और अगर वृत्त को हम काट दें दो भाग में तो डी जैसा दिखेगा ना, तो इसीलिए इसको ये 2D लेते हैं। अगर एक वृत्त को काटें तो 2 डी बनेगा ना, तो 2 डी बनेगा, तो इसीलिए इसको हम डीज कहते हैं। तो डीज को के बीच में खाली जगह होता है, तो ये जो हमारा डी है इसको हम मेटल डीज भी कहते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं कि डीज को के बीच में हम जो है सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल रख देते हैं और डी को हम हाई वोल्टेज AC सोर्स से जोड़ देते हैं। अब हाई जो वोल्टेज के सोर्स से जोड़ देते हैं, कनेक्ट को कर देते हैं, तो क्या होता है AC का हम जानते हैं ना ग्राफ कि ये 0 to +π/2 प्लस गया, फिर 0 हुआ, फिर -π/2 हुआ। तो इस हिसाब से जो प्लस इस जो हमारा एक होगा D1 और दूसरा हो गया D2, तो एक बार जो ये प्लस होगा तो दूसरे बार फिर ये माइनस हो जाएगा। तो इस हिसाब से जैसे ये AC करंट का ग्राफ हम खींचते हैं, ये बदलते रहता है, तो उसी हिसाब से ये भी पॉजिटिव, एक बार पॉजिटिव होगा तो एक बार नेगेटिव होगा। तो AC वोल्टेज को हम क्या करते हैं, सोर्स से हाई वोल्टेज के सोर्स से जोड़ देते हैं। अब इसका जो हमारा AC वोल्टेज का जो सोर्स है, इसके फ्रीक्वेंसी को हम ट्यून कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। अब AC वोल्टेज के सोर्स को जोड़ देने के कारण इसका जो ये हमारा D है ये चार्ज और डिस्चार्ज होते रहता है। और चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी को बढ़ाने का काम जो है इसमें हाई इलेक्ट्रिक फील्ड करता है। यहाँ हम देखेंगे इसमें जो चित्र है उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को आपको नहीं दिखाए हैं, लेकिन मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी लगता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का काम चार्ज को घुमाने का है, चार्ज को जो है ये उसके डायरेक्शन को चेंज कर देगा, लेकिन मतलब इसके वेलोसिटी को नहीं बढ़ाएगा। वेलोसिटी को जो बढ़ाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इलेक्ट्रिक मतलब फोर्स के चलते बनता है या इलेक्ट्रिक, तो उसका दिशा डायरेक्शन किधर होगा, तो पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज के तरफ होगा। और जैसे जैसे हम देखेंगे कि पहले यहाँ सोर्स से जो पार्टिकल गया, फिर D2 में, फिर D2 से आया D1 में, फिर उसके बाद गया D2 में, तो जितना ही राउंड बढ़ाएगा उतना जो सर्किल का रेडियस भी बढ़ जाएगा और स्पीड भी बढ़ जाएगा। तो स्पीड बढ़ने से रेडियस बढ़ जाएगा और फिर इसके रेडियस के पाथ पर ये घूमेगी। तो इसी में जो है सो हमको कैलकुलेट करना होता है कि रेडियस का वैल्यू, तो रेडियस का वैल्यू mv/q_v। तो m हो गया मास, v हो गया वेलोसिटी, q हो गया चार्ज, ये हो गया b हो गया मैग्नेटिक फील्ड। और फिर उसका जो चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम पीरियड को हम निकालते हैं, उसके लिए फार्मूला लिखते हैं, मतलब T = 2πm/q_v। अभी कंप्लीट जो साइकिल कितना देर में कंप्लीट करता है, तो T टाइम में करता है।
अब टी टाइम में जो एक कंप्लीट साइकिल करता है तो इसको हम टाइम पीरियड भी कहते हैं। तो चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड ऑसिलेटर को हम टाइम पीरियड से मैच करते हैं। अब जितनी बार यह डी के अंदर आता है उससे उसकी गति बढ़ जाती है D1। अब मतलब जितनी बार ये D1 के अंदर आया फिर D1 से D2 गया तो जितना जो राउंड बढ़ाएगा खोखला गोला से होते हुए तो इसकी गति बढ़ती चली जाएगी। जब पाथ का रेडियस डी के रेडियस के बराबर हो जाएगा तो यह तेज गति से निकल जाएगा। बस यही तो है साइक्लोट्रॉन। तो इसमें समझना है आपको एफ़ को, तो एफ़ बराबर होता है 1/T और एफ़ का वैल्यू होता है QV/2πm। रेडियस का वैल्यू कितना हो जाएगा MV/QV। जब ये निकलने को होगा तो उस समय में जो डी का रेडियस है वो ये उसके बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं MV मैक्सिमम/QV। अभी मैक्सिमम बराबर हो जाएगा QVR/m। काइनेटिक एनर्जी बराबर जो 1/2 mv² होता है तो 1/2 mv² को हम 1/2 mv² मैक्सिमम के रूप में लिखेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड को हम नेगलेक्ट करके चलते हैं। अगर मतलब लीनियर ऑसिलेटर बनाए तो उसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बहुत आराम से हम इसको समझ सकते हैं कि साइक्लोट्रॉन इज द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू एक्सीलरेट चार्ज पार्टिकल, आयंस एंड न्यूट्रॉन। It cannot accelerate the neutron because it is so because neutron is a neutral particle. There is no charge is found on the neutron. तो इसका जो यूज होता है it is used to study nuclear reactions, to insert an ion in a solid, used to start radioactive decay। अल्फा बीटा गामा जो निकलता है जब रेडियो एक्टिव सबस्टांस से। तो इसमें 2-3 बात को बहुत बारीकी से समझना है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन को चेंज करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्पीड को बढ़ाता है। अब ये जो हमारा हाई स्पीड को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। तो इस हिसाब से इसको हम बहुत आराम से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा और मैग्नेटिक फील्ड के माने परपेंडिकुलर होगा। अब हॉलो मेटेलिक जो हमारा सेमी सर्किल कंटेनर है उसको हम बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के वोल्टेज से जोड़ते हैं। अब हाई फ्रीक्वेंसी का जो वोल्टेज होता है ऐसा सोर्स जो मतलब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज प्रोड्यूस करता है तो उसको हम ऑसिलेटर कहते हैं। तो इन्हीं बातों को समझना है। और साइक्लोट्रॉन का जो अभी मैंने खोज बनाए थे, इसका जो आविष्कार किए थे वो किए थे लॉरेंज और लिंग्विस्टिन, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के थे। 1934 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ। और ये ऐसा संयंत्र है जिसके द्वारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या आयन को एक्सीलरेट किया जाता है, त्वरित किया जाता है। इसको हम लिख सकते हैं साइक्लोट्रॉन इज द डिवाइस और मशीन टू एक्सीलरेट प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आयंस। अब इसमें करते क्या हैं तो हम लोग कंटेनर लेते हैं, डी साइज का लेते हैं इसलिए इसको डीज बोलते हैं। और ये जो है कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। और इसको जो ये डी है, डी इज़ कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर से इसको जोड़ते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस हिसाब से दोनों लगाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगाते हैं तो ऊपर नीचे हॉर्स मैग्नेट लगा करके जोड़ते हैं, लगाते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। ऐसी वोल्टेज सोर्स को हम जब डी से कनेक्ट करते हैं तो फिर इसके हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। अब इसी सोर्स से जोड़ देने के कारण यह चार्ज और डिस्चार्ज होते रहता है। चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का उपयोग करते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है तो इसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है। अब दोनों डीज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इसका डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। जैसे ही चार्ज पार्टिकल का स्पीड बढ़ता है रेडियस का भी साइज बढ़ जाता है। अब स्पीड
बढ़ने से क्या होगा कि रेडियस के ये रास्ते पर, बड़े रेडियस के रास्ते पर ये घूमेगा, और फिर हम जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है बराबर mv²/r, तो वो बराबर हो जाएगा QVB के बराबर। इसी फार्मूला से हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से कि V बराबर QBr/m और 2πr/t इज इक्वल टू QBr/m, या T बराबर 2πm/QB। और जो हमारा फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो ये टाइम के रेसिप्रोकल होता है, तो F इज इक्वल टू 1/t। ये हम देख रहे हैं T का वैल्यू चूँकि 2πm/QB होता है, तो F बराबर हो जाएगा QB/2m। और एक साइकिल को, पूरे साइकिल को कंप्लीट करने में T समय लगता है, तो ये हमारा इस हिसाब से हम इसको निकाल सकते हैं। रेडियस का वैल्यू जब होगा, जब ये निकल जाएगा टारगेट पर, ये प्रहार करेगा, तो उस समय में ये रेडियस और डी के रेडियस बराबर हो जाएगा सर्किल का रेडियस, तो आर बराबर हो जाएगा mv मैक्सिमम/QB, एंड v मैक्सिमम बराबर QBr/m। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो फार्मूला होता है 1/2 mv², तो इसमें हम पुट कर देंगे अगर काइनेटिक एनर्जी में, तो v मैक्सिमम का वैल्यू QBr/m लिख देंगे, तो ये हमारा इस हिसाब से ये भी निकल जाएगा। तो बहुत आराम से हम इसको समझ सकते हैं, और इसको समझने के बाद इसको आप लिख सकते हैं। इसका लिमिटेशन है कि ये न्यूट्रॉन को एसिलरेट नहीं करेगा, और इट कैन नॉट एसिलरेट वेरी स्मॉल चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है, तो हमने अगर सीधे हम लिखते हैं कि साइक्लोट्रॉन इज़ द डिवाइस और मशीन टू एसिलरेट चार्ज पार्टिकल, तो पूरा ये सही नहीं होगा। अगर बहुत स्मॉल मास का चार्ज पार्टिकल है तो उसको ये एसिलरेट नहीं कर सकता है, इसको समझना है। इसके बाद इट कैन नॉट एसिलरेट पार्टिकल अप टू स्पीड ऑफ लाइट। अब बहुत तेज़ स्पीड में ये एसिलरेट नहीं कर सकता है, बहुत तेज तेज में तो करता ही है, लेकिन मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट जो स्पीड में ये नहीं दे सकता है। तो इन्हीं चीज़ों को समझना है। डी को समझ लेना है। अब इसमें कंफ्यूज हो जाएगा डी क्या होता है, तो डी जो सर्किल को काट करके हम डी बनाए हैं, तो इसीलिए 2 डी है तो डीज हो गया। और फिर उसके बाद होलो कंटेनर जो डी साइज का है उसको हम कनेक्ट करते हैं ऑसिलेटर से। ऑसिलेटर क्या होता है, तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का जो सोर्स होता है, तो डीज आर कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी लगाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो लगाते हैं कैसे, तो हम हॉर्स शू का मैग्नेट लगा करके नीचे तरफ जो लगाते हैं उसका नॉर्थ पोल, और ऊपर के तरफ से लगाते हैं साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड डीज प्लेन के परपेंडिकुलर लेते हैं। अब एसी वोल्टेज के सोर्स से हम डी को कनेक्ट करते हैं, इसके लिए हम एफ को चेंज कर सकते हैं। एसी सोर्स से जोड़ देने के कारण यह चार्ज तथा डिस्चार्ज होते रहता है। चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का उपयोग करते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, तो इसके डायरेक्शन को चेंज करते रहता है। यही कारण है कि दौड़ दौड़ करके आप बहुत आराम से, जैसे आप देखते हैं बॉल को हम फेंकते हैं बॉलर क्रिकेट में, तो क्या करता है, हाथ को घुमाता है ना, पीछे से दौड़ लगा करके हाथ को घुमा करके तब बॉल को फेंकता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बीच में जो है, ये दोनों डी के बीच में जो खाली स्थान है, तो खाली स्थान में हम सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल रख दिए हैं। यहाँ से जो है पार्टिकल निकलेगा तो फिर सबसे पहले इसका V1 होगा, फिर जब ये D1 में आएगा तो फिर इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, जितना ये दौड़ेगा उतना बढ़ेगा। लास्ट में जब ये रेडियस के समीप निकलेगा, तो रेडियस के समीप निकल करके क्या हो जाएगा, तो ये बाहर निकल जाएगा। और बाहर निकलने में इसी में हमको 2-3 गो जो है एक्सप्रेशन निकालना है। ये एक्सप्रेशन सब क्या है, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारा V के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए और टाइम पीरियड के लिए। तो V के लिए अगर जो एक्सप्रेशन निकालते हैं वो V बराबर होता है QBr/m, और
भी का वैल्यू जब क्यू भी आर अपॉन आर होता है तो ये इक्वेशन हम बनाते हैं F बराबर mv² जो सेंट्रीपेटल फोर्स के लिए होता है। तो यहाँ पर ये जो F हो जाएगा हमारा क्यू भी बी। तो इस हिसाब से इसी इक्वेशन से भी का वैल्यू हम प्राप्त कर लेते हैं क्यू बी आर अपॉन एम। तो इस हिसाब से हमारा हो गया कि 2πr/t इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम, और फिर ये t बराबर हो जाएगा 2πm/qb, या फिर फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होता है। तो f बराबर 1/t बराबर हो जाएगा qb/2πm। तो इस हिसाब से हम फ्रीक्वेंसी को निकाल लेंगे। अब रेडियस जो हो जाएगा जब निकलने के लिए होगा, जब इसका डिफ्लेक्शन होगा तो उस समय में जो पूरा ये रेडियस डी के रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो उस समय में तो हम उसको लिख सकते हैं r बराबर v मैक्सिमम अपॉन क्यू बी, और v मैक्सिमम का जो वैल्यू हो जाएगा इसी इक्वेशन से निकल जाएगा क्यू बी आर अपॉन एम। और लास्ट में हम काइनेटिक एनर्जी को निकालेंगे। तो ये काइनेटिक एनर्जी इस समय में मैक्सिमम होगा जब ये निकलने को होगा। तो उस समय में काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 mv² मैक्सिमम। तो हम इसको खूब आराम से समझ सकते हैं, इसके यूज को समझ सकते हैं, इसके डायग्राम को फ्रेश से बना लीजिए और कैसे ये निकलता है हम इसको समझ लें, तो फिर हम बहुत आराम से इसको लिख सकते हैं। कोई बहुत कठिन नहीं है इसको। और मतलब मेन इसका बनावट, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपको पूछेगा कि कैसे इसको बनाना है। तो देख रहे हैं एगो जो सर्किल होता है उसको दो भाग में जो हम कट करते हैं, तो कट करते हैं तो क्या हो जाता है, वो डी के साइज का हो जाता है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको लेना है एक होलो कंटेनर लेना है जो कि मेटल का बना हुआ होता है। तो मेटल का बना हुआ हम दो होलो कंटेनर लेते हैं। इन होलो कंटेनर को हम मेटल डीज बोलते हैं क्योंकि ये डी के साइज के होते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, तो हम इसमें मैग्नेट लगा करके मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम इसको रखते हैं। ऊपर और नीचे हम दो मैग्नेट लगाते हैं। नीचे मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है और ऊपर में साउथ पोल होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड डीज के प्लेन के परपेंडिकुलर लेते हैं।